नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार शर्मा आप सभी का स्टडीपुर परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम संस्कृत में नया विषय पढ़ेंगे धातु रूप। हमने अभी तक वर्ण विचार और उच्चारण स्थान के बारे में जाना है और उनको पढ़ते हुए अच्छे से सीखते हुए आगे की प्रक्रिया में हम धातु रूपों को जानेंगे। धातु रूप के बाद में हम आगे शब्द रूप भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम धातु रूपों के बारे में पढ़ते हैं। आज हमारा नया टॉपिक है धातु रूप। और धातु रूप धातु को हिंदी में क्या कहा जाता है? क्रिया। हम इसको समझने की शुरुआत हिंदी से ही करेंगे। हिंदी में क्रिया किसे कहते हैं? तो किसी वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया अर्थात वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का अभी इसको हम हिंदी से संस्कृत समझेंगे कि हिंदी से संस्कृत की ओर आएंगे। सबसे पहले समझेंगे कि धातु या धातु का ही दूसरा नाम हिंदी में क्या होता है? क्रिया। इसका अर्थ क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसका उद्देश्य क्या है? इसका अर्थ क्या है? जब तक हम ये नहीं समझेंगे हम धातु रूप को अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। तो क्रिया होती है जिसके द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता हो। जैसे हिंदी में ना लगा करके किसी भी क्रिया को बनाया जाता है। जैसे लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, खाना इत्यादि। यानी मुख्य रूप से हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य वो क्या कहलाएगा? क्रिया। अब क्रिया के अंतर्गत संस्कृत में, अब इसके अंतर्गत देखेंगे हम कि संस्कृत में क्रिया को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? संस्कृत में क्रिया को धातु कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहा जाता है क्रिया को? धातु। और यानी कि क्रिया का ही क्या नाम है संस्कृत में? धातु। ठीक है। जैसे लिखना एक क्रिया है और लिखना की संस्कृत में क्या धातु हो जाएगी? जैसे हम यहाँ देखते हैं, जैसे लिखना एक हिंदी की क्रिया है और संस्कृत में जब हम इसे लिखेंगे तो इसकी मूल धातु कैसी हो जाएगी? लिख, यानी हलंत से युक्त। इसको कहते हैं मूल धातु। फिर इस मूल धातु के हम आगे चल करके धातु रूप चलते हैं या चलाते हैं। जैसे लिखना का क्या हो जाएगी? लिख। वैसे जैसे पढ़ना है, पढ़ना हमारी धातु है और इसकी संस्कृत में क्या? पढ़ना तो हिंदी में क्रिया और संस्कृत में इसकी धातु क्या हो जाएगी? पठ। आगे यहां तक एक बार इसको लिखे फिर आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि क्रिया के बिना, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं विद्यार्थियों? धातु।
क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता। अर्थात वाक्य में कर्ता, क्रम एवं काल की जानकारी के लिए हमें क्रियापद या इसे कहते हैं धातु की जानकारी भी हमें क्रियापद से ही प्राप्त होती है। यानी कि किसी भी वाक्य में हमें यह जानना हो कि कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, या फिर वाक्य का काल कौन सा है, किस टेंस में जा रहा है, किस काल में जा रहा है, और इस वाक्य में कर्ता कौन होगा, कर्म कौन होगा, किसी भी वाक्य में उसकी जानकारी के लिए हमेशा हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी? क्रिया की। क्रिया अर्थात धातु की ही सबसे पहले जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। जैसे रामः ग्रामम गच्छति, यानी राम गांव को जाता है। अब यहां पर आपसे पूछे कि इसमें इस वाक्य में कर्ता कौन है, कर्म कौन है, और ये किस काल में है। तो कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया 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 को संपन्न करने वाला ही कर्ता कहलाता है। अर्थात यहाँ पर भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? क्रिया की। कि क्रिया के कार्य को संपन्न करने वाला ही क्या कहलाता है? कर्ता। अर्थात गच्छति यानी जाता है, यानी जाने की क्रिया कर रहा है। जाने की क्रिया जो कर रहा होगा वही क्या कहलाएगा? कर्ता। जो भी इस जाने की क्रिया को संपन्न कर रहा होगा वो क्या कहलाएगा? कर्ता। अर्थात हमें कर्ता की जानकारी के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ी? क्रिया की ही। तो यहाँ पर राम कर्ता हो जाएगा। और अब ये ग्रामम कर्म है, लेकिन कैसे पता चला कि कर्ता क्रिया के माध्यम से सर्वाधिक जिस कार्य को करना चाहता है, या सर्वाधिक जिसे चाहे उसे कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर कर्ता है वह क्रिया के माध्यम से सर्वाधिक जिसे चाहता हो, यानी राम जाने की क्रिया के माध्यम से सर्वाधिक जाना कहाँ चाह रहा है? गांव को। तो यहाँ पर कर्म की जानकारी के लिए भी हमें किसकी सहायता लगी? क्रिया की। और अभी राम गांव जाता है, तो यह किस काल में है? लट लकार में, यानी वर्तमान काल। ये भी हमें किससे पता चला? क्रिया से ही, क्योंकि गच्छति के रूप लट लकार वर्तमान काल में चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखें कि लकार किसे कहते हैं, ये इनका प्रयोग क्यों कहाँ किया जाता है। तो लकारों का प्रयोग विभिन्न कालों जैसे भूत, भविष्य या वर्तमान आदि कालों को जानने के लिए कालों आदि की क्रिया, कालों आदि की क्रिया को बताने के लिए किया जाता है। विद्यार्थी देखो, लकार क्या होते हैं कि ये काल को दर्शाते हैं, समय को दर्शाते हैं। कि लकारों का प्रयोग विभिन्न कालों यानी भूत, भविष्य, वर्तमान, इन सभी प्रकार के कालों की क्रियाओं को दर्शाने के लिए लकारों का प्रयोग किया जाता है। हम देखेंगे कि संस्कृत में
सामान्यतः 10 लकार होते हैं। विद्यार्थियों, संस्कृत में सामान्य कितने लकार होते हैं? 10। लेकिन अध्ययन के दृष्टिकोण से अध्ययन की दृष्टिकोण से हम 5 लकारों के बारे में जानेंगे। 10 लकार होते हैं संस्कृत में सामान्यतः, लेकिन अध्ययन के दृष्टिकोण से या पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से हम सिर्फ कितने लकारों के बारे में पढ़ाई करेंगे, कितने लकारों के बारे में जानेंगे? 5 लकारों के बारे में, जो क्रमशः हमारे रहेंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम लकार, और यहाँ पर हो जाएगा काल, और यहाँ पर हो जाएगी धातु। एक तरीके से उदाहरण उनका देखेंगे हम कि किस प्रकार चलते हैं। जैसे हम यहाँ पर पठ धातु के उदाहरण देखेंगे। जैसे लकार है, सबसे पहले हमारा आता है लट लकार, और लट लकार जो होता है वह कौन से काल में? वर्तमान काल में प्रयोग किया जाता है। और इसके जो रूप चलते हैं, जैसे पठ धातु के रूप चलाएंगे हम, तो पठति, पठतः, पठन्ति, इस प्रकार इसके रूप चलेंगे। हम दूसरा देखते हैं लकार लृट। दूसरा हमारा कौन सा लकार होता है? लृट लकार। और लृट लकार कौन से काल में चलेगा विद्यार्थियों? भविष्य काल में। और इसके रूप जैसे पठ धातु के साथ चलाएंगे तो इसके रूप किस प्रकार चलेंगे? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, उसके इस प्रकार से रूप चलेंगे। एक बार यहां तक लिखे, फिर हम आगे देखते हैं। तीसरा हमारे पास लकार है लोट लकार, और लोट लकार किस अर्थ में आता है? आज्ञार्थक, आज्ञा के अर्थ में। और इसके जो रूप चलते हैं वो किस प्रकार चलेंगे? तो पठ धातु के देखेंगे, पठतु, पठताम, पठन्तु, इस प्रकार इसके रूप चलेंगे। अब हम चौथा जो लकार है वह है लंग लकार। और जो लंग लकार होता है वो कौन से काल में होता है विद्यार्थियों? भूतकाल में। और भूतकाल किसके रूप? जैसे पठ धातु के चलाएंगे तो किस प्रकार चलेंगे? अपठत, अपठताम, और अपठन, इस प्रकार इसके रूप चलेंगे। अंतिम और पांचवा हमारा जो लकार बचा वह है विधिलिंग लकार। और विधिलिंग लकार जो है वह चाहिए अर्थ में होता है। और इसके जो रूप चलेंगे, जैसे पठ धातु के इसके अंदर रूप चलेंगे, पठेत, पठेताम, पठेत, पठेताम, पठेयु, इस प्रकार से। अब हम आगे देखेंगे, एक बार यहाँ तक लिखें इसको, फिर हम आगे लिखते हैं।
आगे हम लिखेंगे कि धातुएं तीन प्रकार की होती है। पद के आधार पर। संस्कृत में धातुएं तीन प्रकार की होती है, किसके आधार पर होती है? पद के आधार पर। जैसे पद के आधार पर कैसे? जैसे पहली होती है परस्मैपदी। इसमें रूप किस प्रकार चलेंगे? पठति, पठतः, पठन्ति। अर्थात जिस धातु के रूप अति, अतः, अंति इस प्रकार चलेंगे वे सभी कैसी होंगी? परस्मैपदी। और दूसरा प्रकार है आत्मनेपदी धातुएं। आत्मने आत्मनेपदी धातु, इसके अंतर्गत रूप चलते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर कौन सी धातु ली हमने? पठ धातु। यहाँ पर हम लेते हैं सेव धातु। सेव का मतलब सेवा करना, और इसके रूप कैसे चलेंगे? सेवते, सेवेते, सेवन्ते। यानी एते, एते, अते, एते और अंते इस प्रकार जिसके रूप चलेंगे वे सभी धातु कैसी होंगी? आत्मनेपदी। आगे देखेंगे कैसे होगा बड़ा। आगे हम देखेंगे इसका तीसरा प्रकार, वह होता है उभयपदी। और उभयपदी के अंतर्गत, यानी उभय, उभय का अर्थ क्या होता है? दोनों। दोनों मतलब जिसके परस्मैपदी के रूप में भी रूप चले और आत्मनेपदी के रूप में भी रूप चले। जैसे एक धातु लेते हैं याच। याच का अर्थ होता है मांगना। इसके रूप चलेंगे परस्मैपदी में कैसे चलेंगे? याचति, याचतः और याचन्ति। और आत्मनेपदी में दूसरे प्रकार से याचते, याचेते और याचन्ते। देखिए विद्यार्थियों, जिस धातु के रूप अति, अतः, अंति अर्थात पठति, पठत, पठन्ति के अनुसार चलेंगे वे सभी धातु कैसी होंगी? परस्मैपदी। और जिसके रूप अते, एते और अंते अर्थात सेवते, सेवेते, सेवन्ते इस प्रकार से चलेंगे वे आत्मनेपदी धातुएं होंगी। और ऐसी धातुएं जिनके रूप दोनों ही रूप पदों में चले, परस्मय पदों में भी और आत्मनेय पदों में भी, उनके रूप इस प्रकार जैसे याचती, याचतः, याचन्ति, याचते, याचेते और याचन्ते इस प्रकार से चलेंगे। एक बार यहां तक लिखे फिर आगे देखेंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे
परस्मैपदी धातु रूप। और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले लट लकार देखेंगे। धातु कौन सी होगी? अभी हम पट धातु ले लेते हैं। तो सबसे पहले धातु रूप का हम एक परफॉर्मा देखेंगे, उसका आधार देखेंगे कि लट लकार, सभी लट लकार के रूप किस प्रकार बनेंगे सभी धातुओं के, पहले वो देखेंगे। तो लट लकार यह किस काल में आता है? वर्तमान काल अर्थ में। तो लट लकार में देखें, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जैसे अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह और आमह। इस प्रकार से, यानी कि अब ये जो रूप है सभी लट लकार में, ये जो लट लकार का परफॉर्मा है, चाहे कोई भी धातु हो, जैसे धातु हम लेते हैं, जैसे पठ धातु ले लो, या बस धातु, या फिर हस धातु, या फिर चल धातु, कोई सी भी धातु हो, धातु के अंत में ये जो हलंत वर्ण है, व्यंजन है, इनके अंतर्गत ये जो स्वर आगे अ है, सभी जगह अस्वर, यहाँ पर आ, ये इन धातुओं में जुड़ जाएंगे और इनके रूप बनते जाएंगे लट लकार के अंतर्गत। जैसे हम यहाँ पर पट धातु का, एक पट धातु के रूप को इसके अंतर्गत बिठा करके देखते हैं और इसका रूप बना करके देखते हैं। जैसे हमने पठ धातु के रूप अब यहाँ पर लेंगे, हम पठ का रूप चलाएंगे और पठ का अर्थ होता है पढ़ना। लट लकार में ही देखेंगे। अब यहाँ देखिए, हलंत है ठे में और आगे अस्वर है, तो क्या करेंगे? हलंत वर्ण में, हलंत वाले वर्ण में आने वाला आगे का स्वर जुड़ जाता है, यानी यहां पर ये जो हलंत वर्ण है ठ, इसके अंदर क्या जुड़ जाएगा? यह सभी का। तो क्या बन जाएगा? पठती। जैसे यहां पर प्रथम पुरुष, यहां मध्यम पुरुष और यहां उत्तम पुरुष, एक वचन का रूप, द्विवचन का रूप और बहुवचन के रूप। देखें, पठ के अंतर्गत अति जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पठती। वैसे ही पठ के अंतर्गत अतः जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पठतः। पठ के अंदर अंति जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा पठंती। वैसे ही आगे बनेगा पठसी, पठतः, पठत, पठामि, पठावः एवं पठामः। इस प्रकार से
अब यदि विद्यार्थियों हम इस परफॉर्मे को याद करते हैं तो चाहे धातु कोई सी भी हो, हम सभी उन सभी धातुओं के लट लकार के रूप आराम से बना सकते हैं। वैसे ही वस धातु का रूप देखेंगे तो यहाँ पर इस पट धातु को हटा करके वस लगा देंगे तो बन जाएगा वसती, वसतः, वसंती, वससी, वसतः, वसत, वसामी, वसावह, वसामह। आगे जैसे हस धातु जोड़ेंगे तो हसती बन जाएगा, चल धातु जोड़ेंगे तो चलती, चलता, चलंती, इस प्रकार से रूप बन जाएंगे। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब धातु रूप आपको याद करने में आसानी रहेगी। अब आगे इसके आगे हम अगला लकार देखते हैं। एक बार इसे लिख ले फिर आगे के लकार लिखते हैं। हमारे पास दूसरा लकार है, वह है लिट लकार। और लिट लकार की शर्त में आता है भविष्य काल अर्थ में। अब इसका सबसे पहले वैसे परफॉर्मा देखेंगे तो यहां लिखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वैसे यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो अब इसके अंतर्गत जो परफॉर्म होगा वह इस प्रकार होगा, क्षति, क्षतः, क्षंति, कैसी, क्षतः, क्षथ, श्यामी, श्यावः एवं श्यामः। अब इसमें हम किसी भी धातु को जोड़ करके बनाएंगे तो वो लिट लकार का रूप बन जाएगा। जैसे इसके अंतर्गत ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि धातु मूल धातु के अंतर्गत ऋस्व ई जोड़कर रूप बनाए जाते हैं। कैसा कैसा ई जोड़ करके, ऋस्व ई, अर्थात जैसे पठ धातु है, पठ धातु में ऋस्व ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पठी। अब इस पठी के साथ आगे क्षति जोड़ेंगे, आगे इसके अंदर हम ये क्षति जोड़ेंगे तो क्या रूप बनेगा, पठी क्षति। इस प्रकार से हम इसके रूप बनाते हैं। जैसे पठ धातु ही लेते हैं, इसका अर्थ होता है पढ़ना। लकार कौन सा होगा, लिट लकार, भविष्य काल में। वैसे देखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर होगा प्रथम पुरुष, यहाँ होगा मध्यम पुरुष और यहाँ उत्तम पुरुष। देखेंगे ध्यान से, तो पठिष्यति। इस पठी, पठी कैसे बना, इस प्रकार से पठ में ई जोड़ेंगे हम, ह्रस्व ई, तो आगे का क्षति जोड़ देंगे तो पठिष्यति। फिर पठिष्यतः और बहुवचन में पठिष्यन्ति। फिर मध्यम पुरुष में पठिष्यसि। पठिष्यथः
प्रतिशत और उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावः और पठिष्यामः। इसी प्रकार हम अन्य धातुएं जैसे कौन कौन सी, जैसे वस है, चल है, हस है, किसी भी धातु के रूपों में से इस प्रकार से ये 9 रूप इनमें जोड़ करके हम बना सकते हैं। इनमें ऋस्व वस से, लेकिन वस का वक्ष्यति हो जाएगा, चल का चलिष्यति हो जाएगा, हस का हसिष्यति हो जाएगा। आगे एक बार यहां तक उतारे, फिर आगे रूप देखते हैं। आगे हमारे पास तीसरा लकार है लंग लकार। और लंग लकार किस अर्थ में आता है, किस काल में आता है, भूतकाल में। और इसका हम परफॉर्मा देखते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहां पर लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसके जो परफॉर्म होगा वह इस प्रकार से होगा, अत, अताम, अन, अह, अतम, अत। अम, आ और आम। इसके अंतर्गत हम वही पट धातु का, पट धातु पहले, पट धातु से पहले इसके अंदर हम लिखेंगे कि लंग लकार में मूल धातु से पूर्व अ लगाते हैं। यानी जैसे हम पट धातु का प्रयोग करेंगे, ये मूल धातु है पट की, पट का, और इसके आगे हम अ जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, अपठ। अब इस अपठ में ये सारे प्रत्यय जोड़ेंगे, जैसे हम आगे जोड़ेंगे इसमें अत, तो कैसे बन जाएगा, अपठत। इस प्रकार से फिर हम इसके रूप चलाएंगे आगे। तो जैसे देखते हैं, पठ धातु लेते हैं, इसका अर्थ होता है पढ़ना, और लंग लकार के इसमें रूप चलाते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो देखते हैं, अपठत, अपठ ये रहा, ऊपर के हम प्रत्यय जोड़ते चलेंगे, अपठताम। और अताम के आगे क्या है, अन, तो क्या बन जाएगा, अपठन। मध्यम पुरुष में अह है तो अपठः। फिर अतम तो अपठतम, और आगे अत तो अपठत।
और उत्तम पुरुष में क्या है अम, तो अपठम। आगे क्या है आ, तो अपठाव। और आगे आम, तो अपठाम। इस प्रकार से इसके रूप बनेंगे। ध्यान रहे इसमें विसर्ग सिर्फ मध्यम पुरुष के एक वचन में ही लगता है। आपको समझ में आ गया होगा कि मूल धातु के आगे अ लगा करके पीछे ये जोड़ते चलेंगे तो लंग लकार के सभी धातुओं के रूप इस प्रकार बन जाएंगे। जैसे वस धातु का बनाएंगे तो अवसत अवस्थाम अवसन, चल धातु का बनाएंगे तो अचलत अचलताम अचलन, हस धातु का बनाएंगे तो अहसत अहस्ताम अहसन। इस प्रकार हम रूप बना सकते हैं। एक बार यहाँ तक लिखे ही से फिर आगे लिखते हैं। अगला हमारा चौथा लकार है, वह है लोट लकार। और लोट लकार किस अर्थ में चलता है, आज्ञा अर्थ में। इसका हम परफॉर्मा देखेंगे तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इधर देखेंगे तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और इसके जो परफॉर्मा में चलाएंगे हम रूप तो जैसे एत, सॉरी इसके रूप चलेंगे अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आव एवं आम। ध्यान रहे इसमें कहीं पर भी विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। और इसके फिर हम पठ धातु के साथ, पठ धातु यानी किस अर्थ में आती है, पढ़ना। कौन से लकार में है, लोट लकार में। लोट लकार में इसका रूप चलाएंगे। अब ये जैसे पठ के अंतर्गत आगे अतु जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, पठतु। इस प्रकार इनके रूप हम बनाएंगे। जैसे यहाँ बनाते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ देखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। रूप चलाएंगे तो पठ धातु में अतु जोड़ेंगे तो पठतु, आगे अताम जोड़ेंगे तो पठताम, आगे अंतु जोड़ेंगे तो पठंतु, आगे ए जोड़ेंगे तो पठ, अतम जोड़ेंगे तो पठतम और अत जोड़ेंगे तो पठत, आनी जोड़ेंगे तो पठानी। आगे आव जोड़ेंगे तो पठाव और आम जोड़ेंगे तो पठाम। इस प्रकार से इनके रूप बन जाएंगे। किसी भी धातु को हम यहाँ पर इनके साथ लगा, मूल धातु को अगर यहाँ लगाएंगे तो उसके रूप लोट लकार में बन जाएंगे। जैसे वस धातु को चलाएंगे तो वसतु वसताम वसंतु, वस वसतम वसत वसानी वसाव वसाम। इस प्रकार इनके रूप बनेंगे। इसे भी लिखें, फिर हम अंतिम हमारी लकार की चर्चा करते हैं। अंतिम हमारे हमारे पास लकार है पांचवा, और वह है विधिलिंग लकार। और यह किस अर्थ में आता है, चाहिए अर्थ में।
और इसका हम परफॉर्मा देखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसका परफॉर्मा है एत, एताम, एयुः, ए, एतम, एत, एम, एव और एम। इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा एम। अब इसके अंतर्गत हम पट धातु, पढ़ना अर्थ होता है विधिलिंग लकार में, इसका देखते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसका रूप कैसे बनेगा? पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इस प्रकार से अब हम किसी भी धातु रूप को उसके धातु के मूल धातु के साथ इन 9 रूपों को उनके साथ लगा करके चलेंगे तो सभी विधिलिंग लकार के रूप भी बन जाएंगे। आशा है आपको धातु रूप अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। कल से हम कुछ धातुओं के रूप भी लिखेंगे जो थोड़े इनसे अलग प्रकार के। पहले तो हम सिंपल जो इनके प्रकार चलते हैं उन उस प्रकार से चलेंगे, फिर आगे जो थोड़े अलग चलते हैं रूप उनके भी लिखेंगे। आप आशा है आप पढ़ेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।